फिर आपके लिए एक नई भर्ती की सूचना लेके आया हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जो देश सेवा करना चाहते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये वैकेंसी है CISF के अंदर। वैकेंसी है कांस्टेबल की। फॉर्म है स्टार्ट होंगे 31 अगस्त से लेकर 23 सितंबर है वो लास्ट डेट होगी। ठीक है जी, बात कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए? तो कुछ नहीं है, आपका 12th पास होना ज़रूरी है विद साइंस स्ट्रीम। हाँ जी, साइंस कंपलसरी है, वो मैथ हो या बायो, जो भी है सब्जेक्ट हो सकता है आपके पास, गणित हो या बायोलॉजी हो, उससे आपने 12th पास की हो। अब बात कर लेते हैं एज क्या होनी चाहिए। तो जो एज है, एज का क्राइटेरिया है वो होगा 31 अगस्त से लेकर, माफ़ कीजिएगा, 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 30 सितंबर 2006 के मध्य आपका जन्म होना आवश्यक है। इससे पहले के हैं 2001 से तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, और 2000 बाद के हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। मोटी मोटी बात यह है कि आपकी एज है वो 18, हाँ जी, 18 से 23 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। 1-2 दिन का डिफरेंस है, तो उसके लिए आपको डेट बता दी गई है कि आपकी एज है इस तारीख से होनी चाहिए। फॉर्म अप्लाई करना हर स्टेट की है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। अलग अलग स्टेट की अलग अलग वैकेंसीज हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार की नहीं है, ठीक है जी। हरियाणा की हैं 6, 1, 3, 4, और इसी तरह अपन बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की हैं 27, 6, 6, 6, 16। ये अलग अलग है, जैसे जनरल की कितनी हैं और अपने OBC की कितनी है, SC की कितनी है, ST की कितनी है, हर स्टेट की अलग है। राजस्थान की है 15, 4, 6, 5, 7, टोटल है 37 वैकेंसीज। एंड कुल मिला के जो अपने को वैकेंसीज हैं, कुल मिला के अपने पास वैकेंसीज हैं 1130, 1130 वैकेंसीज हैं हमारी टोटल, वो दी गई हैं हमें। अब बात कर लेते हैं सिलेबस क्या होगा, क्योंकि सिलेबस देखिए किसी भी एग्ज़ाम का है वो सिलेबस ही मेन होता है। ये देखिए मैंने आपको जैसा कि बताया था कि 12th होनी चाहिए, वो भी साइंस से होनी चाहिए, ठीक है जी। जो आपकी भर्ती है ये होगी कांस्टेबल के पद पे। किस पद पे? कांस्टेबल के पद पे भर्ती होगी। रिजर्वेशन है वही है 5 ईयर, 3 ईयर, एक्स सर्विसमैन को अलग होता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अपन। एज लिमिट की बात हो गई। तो देखिएगा अभी जल्दी से अपन सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या होगा इसका? सिलेबस देखिए मेनली वही होता है, मैथ है, रीजनिंग है, GK है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो SSC GD का होता है अपने। किसका जी? SSC GD का। जो SSC GD का सिलेबस होता है वही लगभग इसका भी होता है। देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के हैं 25 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के हैं वो 25 क्वेश्चन होंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो 10वीं तक की मैथ है, गणित है, उसके होंगे। और इंग्लिश या हिंदी में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट है वो चूज कर सकते हैं, या आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। 25 मार्क्स हैं हर पार्ट के। इस तरह 100 मार्क्स हो गए, 100 क्वेश्चन हैं। जो टोटल टाइमिंग होगी वो होगी 120 मिनट्स, यानी 2 घंटे हैं आपको पेपर सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। बहुत ही अच्छा खासा टाइम है। आप ये मानिए कि पेपर को इतने टाइम में 2 बार सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी के अंदर है 5 से 10 मिनट लगते हैं। और जो अपना B पार्ट होगा, B और D दोनों पार्ट ही हैं 5-5, 10-10 मिनट के होते हैं। इनमें आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता है। जो बचता है फिर मैथ एंड रीजनिंग, इसके अंदर हम देखिए हो सकता है ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर दें, क्योंकि हम ये सोचते हैं क्या पता हमसे क्वेश्चन है वो हो जाए, क्या पता नहीं हो। तो ये चीज़ें हैं, टाइम को कंज्यूम कर सकती हैं। और B और D पार्ट है बिल्कुल 5-10 मिनट का पार्ट होता है। तो 2 घंटे हैं बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम है।
साइंस सब्जेक्ट देखिए यहाँ भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, द क्वेश्चन इन द रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 10th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड इन्होंने बताया है, मैथ है वो वही आएगी। खास करके जो साइंस की बात करिए वो इन्होंने कहा है कि भाई वो 12th तक के आएंगे, तो वो पार्ट अपना मेजर करेगा। जो पार्ट है जीए वाला, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस, जनरल नॉलेज वाला, उस पार्ट को यहाँ पे ये मेन रोल निभाएगा। जो देखिए आप देख सकते हैं आसानी से इन्होंने लिखा साइंस सब्जेक्ट, मैथ वगैरह 12th की नहीं आएगी क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स में ही नहीं आती, ये तो बहुत छोटी एग्ज़ाम है। देखिएगा बहुत छोटी का मतलब ये नहीं है, लाखों की संख्या है, लाखों लोग हैं, हज़ारों में वैकेंसी हैं, बस ये आपको एक बताया गया है। तो मोटी मोटी सारी बातें हैं मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, लास्ट डेट तक वेट मत कीजिए, क्योंकि होता है कई बार फिर साइट्स नहीं चल पाती हैं। फीस है जो 100 रुपीज़ होगी, हाँ जी बिल्कुल, फीस देख लीजिए, फीस है वो इसकी होगी 100 रुपीज़। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। ये भी है जो फीस लगेगी, आई थिंक ओबीसी, आई थिंक नहीं है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों के लिए है, बाकी के 100 रुपीज़ भी आप ये मान के चलिए नहीं लगेंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, एजुविस जो करना है कीजिएगा। मैंने छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वो दे दी है आपको, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम दिया। बाकी आपको कुछ भी डाउट हो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, खास करके मैथ से रिलेटेड कोई डाउट है आपके पास, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। और भी स्टडी संबंधित जो भी डाउट्स हैं आपके भेज सकते हैं कि कैसे क्या तैयारी कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हो सके तो पॉसिबल हो, अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई वो दबाव वाली बात नहीं है आपके ऊपर। थैंक यू वेरी मच।